मंदिर का शहर। ये है देश के वीर सपूतों की धरती अमृतसर। अमृतसर इस बार गवाह बनने जा रहा है कांटे के चुनावी मुकाबले का। अमृतसर में छिड़ी है दिलचस्प जंग। एक तरफ है बीजेपी के उम्मीदवार अरुण जेटली और दूसरी तरफ कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह। जेटली बीजेपी के रणनीतिकारों में से एक है जो पहली बार चुनावी जंग में कूदे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनावी सियासत के तपे तपाए नेता हैं। इस शो में हम जायजा लेंगे अमृतसर के सियासी पारे का, दोनों सूरमाओं के चुनाव प्रचार के तेवरों का। अरुण जेटली। अब तक चुनावी रणनीति बनाने का जिम्मा अरुण जेटली को दिया जाता था और उनके ऊपर ये टैग भी लगा था कि जिस राज्य का प्रभार अरुण जेटली के हाथ में आ जाता है उस राज्य में बीजेपी की जीत हो जाती है। लेकिन इस बार खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं अरुण जेटली। नेतृत्व है नरेंद्र मोदी का और अमृतसर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली से देश का सियासी पारा पहचानने वाले बीजेपी के रणनीतिकार अरुण जेटली पहली बार सड़कों की धूल और गर्मी का मुकाबला करने निकले हैं। लोगों से मिलना जुलना, रोड शो, रैलियां और फुर्सत मिलते ही हल्का फुल्का आराम। अमृतसर में जेटली का दिन इन दिनों ऐसे ही बीत रहा है। अमृतसर की जंग बड़ी है, सामने मजा हुआ खिलाड़ी है, लिहाजा इस जंग को जीतने के लिए तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए, सबका साथ भी होना चाहिए। जेटली भी परिवार समेत मैदान में है। वैसे भी अमृतसर की गलियां उनके लिए अनजानी नहीं है। मेरा अमृतसर से ज्यादा निकटतम संबंध है। आपका ननिहाल यहाँ पर? मेरा ननिहाल यहाँ का, मेरी माता जी यहाँ की थी, मेरी बहन यहाँ पर पैदा हुई। एक कोइंसिडेंस था, मेरी वाइफ भी यहीं पैदा हुई, तो मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही हूँ जो दिल्ली में पैदा हुआ, तो मेरी रगों में तो अमृतसर का खून है। मेरा यहाँ पैदाइश हुई, इनकी माताजी की यहाँ पैदाइश हुई, इनके ननिहाल यहाँ है, और बाहर के कहाँ से है ये मुझे नहीं पता। लोगों का प्यार इतना है, मेरे को लोगों पे पूरा विश्वास है और वो दिल खोल के वोट देंगे हमें। यहाँ पे आके हमें अच्छा लगा है, ये हमारा घर है। मैं हर साल यहाँ पे आती थी, सिंस माई चाइल्डहुड में इधर आ रही हूँ। मेरी मॉम इधर की है, मेरी दादी इधर की थी, मॉम का बहुत इधर हुआ है, मेरी बुआ का बहुत इधर हुआ है, तो यहाँ पे आके अच्छा लगा। यहाँ पे मैं सारी अमृतसर के बीजेपी के विंग को भी मिली हूँ। अमृतसर के लिए अरुण जेटली नए नहीं है, यही बात वो बार बार अपनी जनसभाओं के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। अमृतसर का ये चड्डा हाउस है जहां पर कि अमृतसर में कैंप किया हुआ है अरुण जेटली ने अपने पूरे परिवार के साथ, और यही वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, सुबह सुबह स्ट्रेटेजी बनाते हैं और खास करके अपना ब्लॉग लिखते हैं कि अब वो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं और अमृतसर के मुद्दों पर उनकी क्या राय है, वो सब वो अपने ब्लॉग के जरिए अभी भी लिख रहे हैं। अब तक राज्यसभा के जरिए राजनीति में पैर जमाने वाले अरुण जेटली पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के करीबी होने का फायदा जेटली इस चुनाव में तलाश रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से मिल रही चुनौती उनके सपनों को कितना मुश्किल बना रही है, ये अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वोट पाने के लिए जनसभाओं और रैलियों में अकाली और बीजेपी नेता उन्हें भावी उप प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। मैं किसी पद की निष्ठा में नहीं हूं और मेरी कोई विशेष पद की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को दो बातें स्पष्ट लग रही हैं। एक, उनको स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस हारने वाली है और बीजेपी की सरकार बनेगी एनडीए की। फिर उनको लगता है कि उस सरकार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवाज अमृतसर को न्याय दिलवा सकती है। ये एक बहुत खूबसूरत शहर है, ये ऐतिहासिक शहर है, इसमें खूब टूरिज्म की क्षमता है। यहाँ लोग केवल
माथा टेकने आते हैं, यहाँ लोग ऐतिहासिक स्थान देखने आते हैं, यहाँ लोग यहाँ का बहुत स्वादिष्ट खाना खाने के लिए आते हैं, और इसलिए उनको लगता है कि इस शहर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, और उसके लिए केंद्र में इनको एक पावरफुल आवाज़, तगड़ी आवाज़ चाहिए। और मुझे जो स्नेह मिल रहा है उसमें एक वो उम्मीद और होप है कि शायद इनकी वजह से हमें ये आवाज़ मिल जाए। अरुण जेटली अमृतसर की जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। अपनी हर जनसभा में वो महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे केंद्र की नाकामी को गिनाने वाले उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनसे आम जनता सीधे सीधे जुड़ी हो। पंजाबी में भाषण और अमृतसर के विकास का नारा देकर वो खुद पर लगे बाहरी होने के टैग को भी मिटाना चाहते हैं। लेकिन अकाली दल के खिलाफ राज्य में एंटी इनकम्बेंसी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की दावेदारी ऐसी चुनौती सामने खड़ी कर रही है जिनसे पार पाना अरुण जेटली के लिए भी आसान तो नहीं ही होगा। आज तक की टीम ने जब सुबह से रात तक जेटली के साथ अमृतसर चुनाव का जायजा लिया तो पाया कि कैसे दिल्ली में एसी कमरों में बैठकर रणनीति बनाने वाले अरुण जेटली अपने पूरे परिवार के साथ इस चुनाव में जुटे हैं। वो सब करने में जो कभी उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं रहा। एक दिन में लगभग 6 से 7 जनसभाएं करना, पंजाबी में भाषण देना हो या फिर गांव की मिट्टी में ट्रैक्टर चलाना हो या लोगों के बीच जाकर समस्याएं सुनना, लेकिन सुबह सुबह ब्लॉग लिखकर दिन भर का एजेंडा तय करना वो अमृतसर से भी जारी रखते हैं। ये एक नया रूप है आपका ट्रैक्टर पर बैठना। देखिए, चुनाव में तो गांव का माहौल है और ये भी जीवन का एक अच्छा अनुभव है। आपके ऊपर हमेशा कहते थे आप पर्दे के पीछे से रणनीति कर रहे हैं, अब आप सड़कों की धूल भी फाड़ रहे हैं। चलिए, ये भी जीवन का एक अनुभव सीख रहे हैं, अच्छा है। अरुण जेटली के बारे में अब तक कहा जाता रहा है कि वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते रहे हैं। पर्दे के पीछे रहकर कैसे राजनीति की जाती है, रणनीति बनाई जाती है, वो इसमें माहिर हैं। लेकिन इस बार जब वो खुद चुनावी अखाड़े में उतरे हैं तो हर दांव खेल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी वीआईपी कल्चर से बाहर निकल चुके हैं। बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियों से अब वो इस ट्रैक्टर पर आ गए हैं और लोगों को ये यकीन दिलाने में जुट गए हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं तो अमृतसर की जनता के बीच रहकर ही उनके साथ काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। लेकिन जोर कितना भी लगा लिया जाए, ये भी सच है कि टिकट कटने से खफा पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को आज भी अमृतसर की जनता जेटली की सभाओं में याद करती है। लगातार 3 बार से सिद्धू ने अमृतसर सीट बीजेपी की झोली में डाली, लेकिन आला कमान के दबाव ने इस बार सिद्धू के हाथ से सीट क्यों ले ली, ये सवाल भी जेटली से पूछा जा रहा है। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप से पूछना चाहते हैं कि सिद्धू को किस वजह से यहाँ से छोड़ा गया, जबकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। ऐसा कोई लीडर आज तक नहीं आया जिसने जो कहा वो किया हो। लेकिन कई जगह पे तो सिद्धू के लिए पोस्टर छप गए थे कि वो कहाँ है, गुमशुदा है। वो तो एक प्रोपोगंडा अपोजिशन का, उसमें कोई सिद्धू का दोष कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सरेआम किया है। वो ऐसे पार्लियामेंट मेंबर हैं जिन्होंने अपने फंड से ज्यादा खर्चा किया। 30 अप्रैल को पंजाब में वोटिंग होनी है और इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरुण जेटली दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं जीतने के लिए, एक दूसरे को मात देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के काडर और अरुण जेटली के मन में भी ये सवाल जरूर है कि कहीं सिद्धू का टिकट काटना उन्हें महंगा ना पड़ जाए। अमरिंदर सिंह हमारे सामने जब पहली बार अमृतसर पहुंचे तो ऐसा लगा कि राज्य की पूरी कांग्रेस उनके स्वागत में लगी है। शुरुआती नानुकुर के बाद आखिरकार अमरिंदर ने आला कमान का फैसला माना और अमृतसर से चुनाव लड़ने को राजी हो गए और अब जुटे हैं गुटबाजी के शिकार कांग्रेस को एकजुट करने में। इस बार के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है उनमें से एक सीट अमृतसर की भी है, जहां पर कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नरेंद्र मोदी के खास समझे जाने वाले अरुण जेटली मैदान में हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं कैप्टन
अमरिंदर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार। जाहिर है मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरुण जेटली बाहरी उम्मीदवार है, और अरुण जेटली कह रहे हैं कि मोदी की लहर में इस बार जीत उन्हीं की होगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी अमृतसर से ये पहला चुनाव है, लेकिन पंजाब की माटी से जुड़ा रहना वो अपने लिए प्लस पॉइंट मानते हैं और इसी दम पर जेटली के खिलाफ आग उगलते हैं। उन्होंने पूछा प्रेस ने कि यहाँ जेटली खड़ा है, मैंने कहा मैं कोई जेटली शेटली को नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ कि देयर इज़ अ बीजेपी कैंडिडेट एंड आई एम देयर टू डिफीट हिम। मेरा ख्याल इस टाइम इलेक्शन का समझ लें कि कैसे लड़ी जाती है, और फिर अगली बार जब आएगा फिर उसको मौका शायद मिल जाए। अब तो मौका नहीं हम दे रहे। अमरिंदर सिंह की उम्मीदवारी ने इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि दोनों ही अपनी पार्टी के दिग्गज भले ही हों, लेकिन अमृतसर में एक दूसरे पर बाहरी होने के आरोप मढ़ रहे हैं। अमृतसर के विकास का नारा भले ही दे रहे हों, लेकिन फोकस में वही गड़े मुद्दे हैं जिनसे जनता आजिज आ चुकी है। ब्लू स्टार का इशू हो, ये क्यों उठाए जा रहे हैं और एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे हैं? आपने भी बोला, उधर से भी जवाब आ रहे हैं। मैं तो वो कह रहा हूँ, उन्होंने बोला दे आर ट्राइंग टू पुट द होल ब्लेम ऑन द कांग्रेस। जो इन्होंने किया है उसका तो कोई पूछता नहीं। व्हाट अबाउट द अकाली, व्हाट अबाउट बादल एग्रीइंग? बादल ने एग्री किया है। मैं वाइट पेपर आपको दिखाता हूँ जो उसने अकेले में जाके उसके नरसिम्हा राव से मीटिंग की है, एंड एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, मिनट्स रिकॉर्डेड हैं उसके, जिसने कहा कर दो जो कुछ करना है। एंड सिमिलरली इन हिज ओन बुक अडवाणी साहब ने कहा है इन माई कंट्री माई लाइफ दैट मैंने हम एक पार्लियामेंट को हमने एक मार्च करवाया था ये कहने के लिए एक्शन लो। एक तरफ खड़े हैं महाराजा अमरिंदर सिंह और दूसरी तरफ अरुण जेटली, किससे उम्मीद लग रही है? अभी तो किसी से उम्मीद नहीं है, जब कुछ करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो मकान के टैक्स लगा दिए हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, गरीब के लिए तो कोई है नहीं, ऐसी सुविधा नहीं है, तो बाकी तो पता नहीं क्या करेंगे। इससे पहले सिद्धू थे, आपको लगता है सिद्धू को आना चाहिए था सामने, या अरुण जेटली ही ठीक करेंगे? अरुण जेटली ठीक है। बाहरी उम्मीदवार है ऐसा कहना है उनके जो विरोधी हैं उनका। लोग कह रहे हैं कि वो बाहरी उम्मीदवार है, अमृतसर के नहीं है। नहीं है, तरक्की होनी चाहिए अमृतसर की, तरक्की होनी चाहिए, कोई उम्मीदवार भी हो। अमरिंदर के खिलाफ मुद्दा अगर है तो केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार, जिसे अरुण जेटली खुलकर भुनाने में लगे हैं। लेकिन मुकाबला कांटे का है और ये कहना मुश्किल है कि पलड़ा किसका भारी होगा। रीमा पाराशर, अमृतसर, आज तक।